हेलो फ्रेंड्स, रानू गौर डायरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माघ मास की गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दिनांक 21 जनवरी 2022 को माघ चतुर्थी संकटी गणेश चतुर्थी है। इसे हम तिलकुट्टा गणेश चौथ भी कहते हैं। तो इस पर तिल और गुड़ को कूटकर प्रसाद बनाया जाता है। और आज मैंने गणेश चतुर्थी के लिए यहाँ आप देख सकते हैं तैयारी करके रखी है। और आज भी मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और अभी सुबह के 7 बजे हैं और मैंने यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली है। ये आप देख सकते हैं, इसमें जो तिलकुट का प्रसाद है और इसमें मैंने थोड़े से तिल रखे हैं जो मैं कहानी सुनाऊंगी तो उस वक्त हाथ में लेने के काम आएंगे। ये मैंने यहाँ छोटी सी गणेश जी की मूर्ति स्थापित करी है और इसके साथ यहाँ मैंने पानी का कलश भी भरकर रख लिया है और इस पर मैंने स्वास्तिक बना दिया है। गणेश जी को मैंने तिलकुट का भोग लगा दिया, तिलक लगा दिया है। और अब हम गणेश जी की जो पहले माघ संकटी चतुर्थी की कहानी सुनेंगे, उसके बाद हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। एक साहूकार और एक साहूकारनी थी। वे दोनों धर्म कर्म पुण्य का कोई काम भी नहीं करते थे, जिसके फल से उनके कोई संतान नहीं थी। तो एक दिन पड़ोस की औरत माघ चतुर्थी का व्रत कर रही थी और पूजा कर रही थी। तो साहूकारनी ने उस पड़ोसन से पूछा कि तुम क्या कर रही हो। तब उसने बताया कि मैं तो माघ चतुर्थी का व्रत करी हूँ आज और इसकी पूजा कर रही हूँ। तो उसने पूछा कि उसके प्रभाव से क्या होता है। तब पड़ोसन बोली कि इससे धन संपत्ति संतान सब सुख की प्राप्ति होती है। तब उसने कहा कि हे चौथ माता, मैं अगर गर्भवती हो जाऊंगी तो मैं भी आपका तिलकुट्टे का प्रसाद करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। तो वह गर्भवती हो गई। फिर चौथ माता का व्रत आया, तब उसने नहीं किया। उसने कहा कि हे चौथ माता, मेरे पुत्र प्राप्त हो जाएगा, मुझे पुत्र प्राप्त हो जाएगा तब मैं इस व्रत को जरूर करूंगी और 1.25 किलो का प्रसाद करूंगी। उसको फिर पुत्र प्राप्त हो गया। उसने तभी भी उस व्रत को नहीं किया और ना ही प्रसाद बनाया। उसने कहा कि हे चौथ माता, मेरे पुत्र का अच्छे से विवाह हो जाएगा तब मैं इसको 1.25 मन का प्रसाद करूंगी और इस व्रत को करूंगी। तब उसके पुत्र को विवाह होने को आया। सब रस्में हो गई थी। पुत्र फेरों में बैठा था। 3 फेरे हो चुके थे। तब चौथ माता ने सोचा कि यह तो हमारा हर बार अपमान करती रहती है, इसे अब सबक सिखाना पड़ेगा। फिर चौथ माता आई। चौथे फेरे में चौथ माता आई और वर को उठाकर वहाँ से ले गई और एक पीपल के पेड़ पर ले जाकर बैठा दिया। फेरों में चारों तरफ हाहाकार मच गया, लेकिन वर किसी को कहीं भी नहीं मिला। वो इसी तरह समय बीतता गया। फिर गणगौर आई तो गणगौर में लड़कियां और उसकी अधब्याही पत्नी वह गणगौर पूजने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे से दूब लेने गई। तो उसे वह लड़का दिखाई देता और उसे कहता, आए मेरी अधब्याई। वह उसे रोज तो वह धीरे धीरे इस डर के मारे दुबली पतली होती जा रही थी। एक दिन उसकी माँ ने उससे पूछा कि मैं तुझे अच्छा खिलाती पिलाती हूँ, अच्छी तरह से रखती हूँ, फिर भी तू इतनी दुबली पतली क्यों होती जा रही है। तब उसने अपनी माँ को यह बात बताई कि मैं जब दूब लेने जाती हूँ तब पीपल के पेड़ पर कोई युवक बैठा रहता है और वह मुझे कहता है कि आए मेरी अधब्याई। वह दूल्हे के वस्त्रों में बैठा है और मुझे उससे बहुत ही डर लगता है। तब वह उसके साथ वहाँ गई और उसने देखा कि यह तो मेरे दामाद जी हैं। तब उसने अपने दामाद जी से पूछा कि आपने मेरी बेटी को अधब्याई करके यहाँ आप क्यों बैठे हो। तब उस वर ने बात बताई कि मैं तो चौथ माता की यहाँ पर गहने रखा हुआ हूँ। मेरी माता ने तिलकुट्टे का प्रसाद बोला था जो कि उन्होंने अभी तक नहीं किया है, जिसके कारण चौथ माता नाराज़ हो गई हैं और उन्होंने मुझे यहाँ बैठा दिया है। फिर
वह औरत अपनी समधिन के पास गई और उन्होंने सारी बात उन्हें बताई। तब साहूकारनी ने कहा कि हे चौथ माता, मेरा बेटा घर आ जाएगा तो मैं आपका 2.5 मन का प्रसाद करूँगी। और जो वधू की माँ थी उन्होंने भी कहा कि हे चौथ माता, यह विवाह कुशल पूर्वक संपन्न हो जाएगा तो मैं भी आपका प्रसाद करूँगी। तो फिर चौथ माता ने उस युवक को वहाँ छोड़ दिया और फिर उन दोनों का विवाह। फिर उसके बाद सब लोगों ने धूमधाम से चौथ माता का व्रत किया और प्रसाद किया। तो हे चौथ माता, जैसा साहूकारनी को सबक सिखाया वैसा किसी को न सिखाएं, जैसा उन वर वधू को फिर से मिलाया वैसा सबको मिलाएं। कहते हुए को, सुनते हुए को और हुंकार भरते हुए को सबको आशीष प्रदान करें। जय हो चौथ माता। अब हम सुनेंगे गणेश जी की कहानी। जय हो गणेश जी भगवान की जय। 2 देवरानी और जेठानी रहा करती थी। उसमें देवरानी अमीर थी और जेठानी गरीब थी। तो जेठानी देवरानी के यहाँ काम करने के लिए आया करती थी। देवरानी का घर अलग था, बड़ा था। वह नौकरानी की तरह अपनी जेठानी से काम करवाया करती थी। जेठानी के पास, बेचारी के पास एक ही छोटा सा कमरा था, वह उसमें ही रहा करती थी। उनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ सामान नहीं था, ना ही कुछ पैसे थे। तो वह देवरानी के घर चाकी से गेहूं पीसती थी। तो उसके बाद चाकी साफ करने के बाद जो कपड़ा बचता था, जिसमें आटा लगा रहता था, वह उसे अपने घर ले जाया करती थी और उसको जो पानी में धोकर वो जो पानी होता था वो अपने पति को पिला दिया करती थी। इसी तरह वह अपनी जीवन यापन कर रही थी। एक दिन यह सब देवरानी के बच्चों ने देख लिया तो उन्होंने अपनी माँ को जाकर शिकायत कर दी कि ताई तो चाकी कपड़े से साफ करके आटा ले जाती है और ताऊ जी को पिला देती है। तो अगले दिन देवरानी ने अपनी जेठानी को कहा कि जो भी काम तू करेगी उसके बाद कपड़ा यहाँ पर यहीं पर सुखाकर जाएगी और हाथ धोकर जाएगी। तो उसने फिर वैसा ही किया। जब वह घर पर आटा लेकर नहीं पहुंची तो उसके पति ने उसे कहा कि ला मुझे आटा घोलकर पिला दे। तब उसने कहा कि आज देवरानी ने कपड़ा वहीं धुलवा लिया और मेरे हाथ भी वहीं धुलवा लिए, सो कारण मैं आटे वाला कपड़ा नहीं लेकर आ पाई। तब उसने अपनी पत्नी को बहुत ही बुरी तरह से मारा। वह जेठानी थी, वह गणेश जी को मानती थी और गणेश जी का ध्यान किया करती थी। फिर वह रोकर गणेश जी को ध्यान करके सो गई कि हे गणेश जी भगवान, मेरी क्या गलती थी आज जो मैं इनके लिए नहीं लेकर आ पाई। फिर गणेश जी भगवान उसके सपने में आए और बोले कि तू यहाँ क्यों सोई हुई है। तब उन्होंने सारी बात बताई कि आज मेरे पति ने मुझे मारा क्योंकि मैं उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं दे पाई। फिर गणेश जी भगवान ने कहा कि मैंने आज घर में सबके घर में तिलकुट्टा खाया है तो मैं कहाँ पर निमटूं। तब उन्होंने बोला, तब जेठानी ने बोली कि पूरा कमरा पड़ा है, जहाँ मन में आए वहाँ निमट लो, मुझसे क्या पूछते हो। तो फिर गणेश जी भगवान ने पूरे कमरे में लैट्रिन ही लैट्रिन कर दी। फिर उन्होंने पूछा कि अब मैं कहाँ पूछूं। तो जेठानी ने बोला कि मेरे सर पे पहुँच दो। उसको गुस्सा आया तो उसने बोला मेरे सर पे पहुँच दो। तो फिर गणेश जी भगवान ने बोला ठीक है। तो गणेश जी भगवान ने उसके सर पर पहुँच दिया। उसके बाद वे फिर से सो गई और गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब वह उठी तो उसने देखा पूरे घर में हीरे जवाहरात जगमगा रहे हैं और उसके सर में भी हीरे जवाहरात जगमगा रहे हैं। तो वह उन्हें उठाते उसको पूरा समय लग गया। तो वह अपनी देवरानी के घर पर नहीं जा सकी। तो देवरानी ने अपने बच्चों को भेजा कि जाओ ताई को बुला कर लाओ। तब वह ताई को बुलाने आए तो उन्होंने देखा कि उनके पूरे घर में हीरे जवाहरात हो रखे हैं। तो वह अपनी जाके माँ से बोले कि ताई के घर में तो हीरे जवाहरात बहुत से हो रखे हैं। तब वह देवरानी दौड़ी जेठानी के घर आई और सब पूछी कि जेठानी जी आज आपके घर में।
तब उसने सारी बात बताई कि मैं आपके घर से आटे का कपड़ा नहीं लेकर आई तो इन्होंने मेरे को मारा, और उसके बाद मैं रोकर गणेश जी का ध्यान करके सो गई। फिर गणेश जी मेरे सपने में आए और उन्होंने बोला कि उठ, तू सोई क्यों हुई है। फिर उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ निमटूं, तो मैंने कह दिया कि पूरे घर में निमट लो कहीं भी। तो उसने इस तरह से सारी बात बताई। तो वह दौड़ी दौड़ी अपने घर गई। अपने घर का जो सारा धन था उसे उसने हटाकर छुपाकर रख दिया, सारी चीज़ों को हटा दिया। और वह अपने पति से बोली कि आप मेरे को मारो। तब उसने बोला कि अपने घर में इतना धन है, उसके बावजूद भी तू मेरे से बिना वजह क्यों मार खा रही है। तब उसने बोला कि नहीं, आप मेरे को मारो। तब उसने अपनी पत्नी को बहुत मारा और वह रो धोकर सो गई। तो उसके भी घर में गणेश जी भगवान गए। फिर उसने पूछा, गणेश जी भगवान ने उससे पूछा कि तू क्यों सोई हुई है, उठ खड़ी हो। तब उन देवरानी ने सारी बात बताई कि आज मेरे पति ने मेरे को बहुत मारा। तब उन्होंने बोला कि अच्छा। फिर उन्होंने बोला कि मैं कहाँ निमटूं। तब देवरानी बोली, मेरी जेठानी के तो बहुत छोटा कमरा है, आप मेरे तो यहाँ बहुत बड़ा घर है, आप पूरे घर में कहीं भी निमट लो। तब उन्होंने पूरा घर में लैट्रिन ही लैट्रिन कर दिया। फिर उन्होंने पूछा कि अब मैं कहाँ पहुँचूँ, तो उन्होंने बोला कि मेरे सर में पहुँच लो। तब गणेश जी महाराज उनके सर में पहुँचकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद जब वह उठी तब उन्होंने देखा पूरे घर में गंदगी गंदगी फैली हुई है, कीड़े मकोड़े सब गंदगी गंदगी हो रखी थी। फिर उसने गणेश जी भगवान को याद किया और बोला कि हे गणेश जी भगवान, आपने तो मेरे साथ धोखा किया है, दो बात करी है। आपने मेरे जेठानी जी को तो इतना धन दिया और मुझे तो आपने ये क्या कूड़ा करकट दिया है। तो फिर गणेश जी भगवान बोले कि वो तो बेचारी गरीब थी, वो तो सत की भूखी मार खाई थी और तू तो धन की भूखी मार खाई है। देवरानी जी बोली कि हे गणेश जी भगवान, आप अपनी इस माया को समेटो। तब गणेश जी भगवान ने बोला कि तू अपने धन में से आधा धन अपनी जेठानी को देगी, तब मैं अपनी माया को समेटूंगा। तब देवरानी ने आधा धन जेठानी जी को दिया। उसके बाद गणेश जी भगवान ने अपनी सारी माया को समेट लिया। तो हे गणेश जी भगवान, जैसा जेठानी को दिया वैसा सबको दे, जैसा देवरानी को सबक सिखाया वैसा किसी को ना सिखाए। कहते हुए को, सुनते हुए को, हुकार भरते हुए को सबकी मनोकामना पूरी करो। जय हो गणेश जी भगवान की जय। जय हो चौथ माता की जय।